अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है टेकिंग एनी सेट से a इज इक्वल टू 1 to 5 वेरीफाई दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जब आप a का जो a सेट उसने दिया हुआ है उसका यूनियन लो खाली सेट से तो वो a आता है। सेकंड है कि a का अगर यूनियन लो a के साथ तो भी a आता है। थर्ड पार्ट है a का अगर इंटरसेक्शन लो a के साथ तब भी a आता है। तो ये 3 पार्ट्स हमने करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्योंकि a यूनियन खाली सेट है तो सेट a हमें दिया हुआ है, सेट a की जगह पे सेट a लिख देंगे, बीच में u का निशान आ जाएगा और इसका मतलब है खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो वो हमने लिख लिया। जब 1 to 5 तक का यूनियन लिया खाली सेट से तो वो फिर से 1 से लेके 5 तक आ गया। तो इसका मतलब है कि a यूनियन खाली सेट किसके बराबर आता है, ये सेट किसके बराबर है, ये सेट a के बराबर है, तो इसको हमने a के बराबर कर दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट है a यूनियन a, सेट a लिखा, फिर बीच में u लगाया, फिर सेट a लिखा। तो जब हमने यूनियन लिया तो जो एलिमेंट 2 बार आए हुए हों, दोनों सेट्स में आए हुए हैं, उसको भी हम एक बार लिखते हैं और जो एलिमेंट सिर्फ एक सेट में हो उसको भी हम एक बार लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये a यूनियन a था, इसके तमाम एलिमेंट 2 बार आए हुए हैं, इस सेट में भी आए हुए हैं और इस सेट में भी आए हुए हैं, तो हम एक बार ही लिखेंगे 1 से लेके 5 तक। तो a यूनियन a क्या निकल आया, वो फिर से a निकल आया क्योंकि 1 से लेके 5 तक सेट a है। इसी तरह थर्ड पार्ट है a इंटरसेक्शन a। 1 से लेके 5 तक सेट a लिया, फिर इंटरसेक्शन का निशान लगाया, फिर 1 से लेके 5 तक सेट a लिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद हों, जो कॉमन एलिमेंट्स हों, बस हम उनका सेट बना लेते हैं। अब इंटरसेक्शन जब लिया 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसी तरह 5 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए 1 से लेके 5 तक आ गए। तो इसका मतलब है जब a का इंटरसेक्शन लो a के साथ वो फिर से सेट a आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ u इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक एंड a इज इक्वल टू 1, 3, 5 to 19 तक वेरीफाई दी फॉलोइंग। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। a यूनियन a कंप्लीमेंट, ये जो निशान लगा हुआ होता है इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं, इज़ इक्वल टू u। इसी तरह a इंटरसेक्शन u जो है वो a के बराबर है और a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट जो है वो खाली सेट होता है और ये तीनों पार्ट हमने करने हैं। तो देखिए u सेट भी उसने दे दी है और सेट a भी उसने दे दिया है। a कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, u माइनस a। इसी तरह b के ऊपर ये निशान लगा हुआ होता है तो उसका क्या मतलब होता है, u माइनस b। c के ऊपर ये निशान लगा हुआ होता तो हम क्या करते हैं, u में माइनस c। तो जिस चीज़ के ऊपर ये निशान लगा हो उसे u में से हमने माइनस करना होता है। अब a के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है तो u माइनस a, सेट u हमने लिखा, फिर माइनस लगा दिया और फिर सेट a लिख दिया। अब u में से a को हमने माइनस करना है। 1 में से माइनस हो गया 1 तो 1 ख़त्म हो गया। 2 में से माइनस हुआ क्योंकि यहाँ 2 मौजूद नहीं है सेट a में, दूसरे सेट में, तो 2 लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह 3 माइनस 3, 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर 4 लिखा हुआ आएगा। इसी तरह 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा और जाते जाते 19 भी कैंसिल हो जाएगा और बाकी इवन नंबर सारे आ जाएंगे 2 से लेके 20 तक जब u माइनस a करेंगे। अब a कंप्लीमेंट हम निकाल चुके हैं। अब फर्स्ट पार्ट को देखें, a यूनियन a कंप्लीमेंट। सेट a हमने लिखा, फिर यूनियन लिया और सेट a कंप्लीमेंट जो अभी हमने निकाला है वो हमने लिख लिया। अब जब हमने यूनियन लिया इन 2 सेट्स का तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। यूनियन जब लेते हैं 2 सेट्स में तो जो एलिमेंट सिर्फ एक बार आया हो या किसी एक सेट में आया हो उसको भी हम लिख लेते हैं और जो 2 बार आया हो उसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। अब 1 इसमें आया, 2 इसमें आया, 3 इसमें आया, 4 इसमें आया, तो 1 से लेके 20 तक सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 20 तक आंसर आ रहा है, तो 1 से लेके 20 तक आंसर क्या है, वो सेट u है। तो इसका मतलब है a यूनियन a कंप्लीमेंट किसके बराबर आ गया, वो सेट u के बराबर आ गया है। हमारा पहला पार्ट हो गया है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, a इंटरसेक्शन u। सेट a लिखा, फिर इंटरसेक्शन लगाया और सेट u लिख दिया।
इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, हमने वही लिखने होते हैं। अब देखें 1 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है तो 1 आ गया। 2 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। 3 इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है तो 3 लिख लेंगे। इसी तरह 5 इधर मौजूद है, इधर मौजूद है, 5 लिख देंगे। इसी तरह सारे एलिमेंट्स वो वाले आ जाएंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो 19 तक आ जाएगा। 1 से लेके क्योंकि 19 तक है आंसर, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ यू गलत लगा हुआ है, यहाँ आंसर हमारा ए आया है। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 19 तक कौन सा सेट है? 1 से लेके 19 तक जो ऑड नंबर्स हैं वो सेट ए है। तो इसका मतलब है ए का जब आप इंटरसेक्शन लेते हो यू के साथ, ए का जब आप इंटरसेक्शन लेते हो यू के साथ, तो आंसर ए आ जाता है। उसके बाद थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। सेट ए हमने लिखा, इंटरसेक्शन लगाया, ए कम्प्लीमेंट हम ले चुके हैं शुरू में, जो 2 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर आए थे, तो 2 से लेके 20 तक हमने लिख लिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं हमने वो लिखने हैं, क्योंकि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं 20 तक और ये सारे इवन नंबर्स हैं 20 तक, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब है ये खाली सेट आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट क्या होता है? वो खाली सेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्यूज द फॉलोइंग रिजल्ट। इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। मैं तो यहाँ इंटरसेक्शन पहले था तो यहाँ यूनियन लगा दिया, यहाँ यूनियन पहले है तो इंटरसेक्शन लगा दिया। ये हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को हमने प्रूव करना है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे और सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने ले लिया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए का इंटरसेक्शन लेते हो ए के साथ, फिर ए बीच में यूनियन आ जाता है, फिर ए का इंटरसेक्शन लेते हो बी के साथ। जैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को, वैसे ही ये लेना है। ए इंटरसेक्शन ए, फिर बीच में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने ये लिख दिया। जब हमने ये लिख दिया तो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है ए इंटरसेक्शन ए जो है वो सेट ए के बराबर आता है। ये हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में कर चुके हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए क्योंकि ए के बराबर है तो ए इंटरसेक्शन ए की जगह पे हमने ए लिख दिया। फिर बीच में यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी है और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसी तरह सेकंड पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को ले लिया और हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए ए यूनियन ए, फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी हमने लिख लिया। तो हमें पता है कि ए यूनियन ए किसके बराबर है। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमें पता है कि ए का जब आप यूनियन लो ए के साथ वो फिर से ए आ जाता है। तो ए यूनियन ए की जगह पे हमने ए लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन है, फिर ए यूनियन बी है। तो ये क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।